साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया था। शायद आप इस हादसे के बारे में जानते भी हों, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि साइबर सिटी में बीते रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 111 में 6 बच्चों की मौत हो गई थी और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नेताओं ने M3M की साइट पर खोदी गई बेसमेंट पर सवाल उठाए हैं। बिल्डर ने बेसमेंट खोदने के लिए किससे इजाजत ली और उसको कैसे खुला छोड़ दिया, इसकी जांच की जाए। गौरतलब है कि साइट पर बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसाती पानी भर गया था, जिसमें नहाने के दौरान 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस नेता सुखबीर कटारिया की माने तो पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और बिल्डर परिवारों को 25 से 30 लाख रुपए का मुआवजा दे। कांग्रेस ने तो सवाल उठा दिए, तो आम आदमी पार्टी भी कैसे पीछे रह सकती थी। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता सारिका वर्मा ने सरकार और गुरुग्राम पुलिस से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की मांग की है। डॉक्टर सारिका की माने तो बिल्डर ने साइट पर बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई करवाई थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनती थी कि वहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात करता। बरसात का मौसम है, ऐसे में बरसाती पानी जमा हो गया और बच्चे वहां नहाने पहुंच गए। अगर गार्ड होते या फिर जो खुदाई की गई थी उस पे फेंसिंग होती तो बच्चे वहां नहाने नहीं पहुंच पाते। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे अन्य बिल्डरों को इस बात का सबक मिल सके। इससे अलावा पुलिस को बिल्डर से पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिलवाना चाहिए। साइबर सिटी के सेक्टर 111 में हुई 6 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और तभी साफ हो पाएगा कि सरकार का क्या फैसला हो पाता है। हालांकि पुलिस ने M3M के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या पुलिस इस मामले में बिल्डर को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाएगी या फिर अन्य मामलों की तरह ये मामला भी केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन को परेशान कर रहा है और गुरुग्राम के हर किसी जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है। हम आपसे भी ये चाहते हैं कि ऐसे बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी आवाज को प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सकें। देखो, आज गुड़गांव शहर के अंदर एक जंगल राज चल रहा है। आज सरकारी अधिकारी पर कोई भी लगाम नहीं है और जिसका पीछे चिंतल सोसाइटी का आप देख लो, बड़ी बड़ी वादे किए थे, बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक वही ढाक के 3 पात है। उधर बेचारे राकेश दौलताबाद जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। आज देखो 6 परिवार के बच्चे, जब किसको कहते हैं बच्चे को, आज वो बहाना ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं को बोले भाई बेसमेंट खुदी थी वहाँ पे, बेसमेंट सारा बिल्डर की लापरवाही है, लेकिन सभी कहते हैं वो खड्डे में कोई बच्चे किसी की जान जाती है क्या? आज 6 बच्चे, किसको कहते हैं 6 बच्चे? मैं तो यही मांग करता हूँ कि एक उस स्तरीय जांच हो, रिटायर्ड जज से जांच हो और जो भी इसके जिसने भी लापरवाही बरती है, चाहे बिल्डर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी है, उसके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को, उसके परिवार को, उनके जो भी उनके केयरटेकर, उनको एक बहुत अच्छा कम से कम 25-25, 30-30 लाख रुपए पर बच्चे के हिसाब से उन्हें दिया और उनके माँ बाप को नौकरी मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से गिरफ्तारी हो। आज देखो FIR दर्ज, मैं तो बड़ा ही सोचता हूँ कि आज तक किसी अखबार के अंदर भी नहीं आई। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है किसी अखबार वालों ने, एक अखबार में मैं देखी थी एक छोटी सी 4 लाइन लिखी, भाई गुड़गांव में एक बड़ा हादसा जिसमें 6 बच्चे हैं। सेक्टर 111 में अभी हादसा हुआ, 6 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। जिसने मामला दर्ज कर दिया है बिल्डर के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या कहेंगे? जी, मैं अभी गई थी वहाँ पर, तो 2 बच्चों के पेरेंट्स से मैं मिल के आ रही हूँ। बहुत ही दुखद और शॉकिंग इंसिडेंट है। 6 बच्चे एक ही गांव के, 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र, संडे को खेलने निकले थे और वापस नहीं आए। वहाँ पे कीचड़ भरा पानी था, जहाँ पे एक प्लॉट ऑफ लैंड है करीबन से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर,
कोई फेंसिंग नहीं थी, वहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता था, गार्ड भी उन बच्चों को नहीं रोका और वो मिट्टी और दलदल वाले पानी में वो बच्चे मर गए वहाँ पर। और एक बच्चा था उसको बुखार था तो वो कहा कि मैं नहीं नहाऊंगा, वो वापस आ गया, वरना पेरेंट्स को तो उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। और ये बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट है और मैं हैरान हूँ कि आज 5 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। केस M3M के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ाइल कर दिया। अब कंपनी कह रही है कि ये हमारी ज़मीन नहीं है। अगर आपकी ज़मीन नहीं है तो आपने वहाँ खुदाई कैसे की, वहाँ मिट्टी कैसे ली, वहाँ जो वायर फेंसिंग थी वो किसने हटाई? ये सवाल हैं जो प्रशासन को उठाने चाहिए। और आज मैंने पता किया तो प्रशासन ने अनाउंस किया था कि कुछ मुआवजा 2 लाख रुपए हर बच्चे को दिया जाएगा। अभी तक गुड़गांव प्रशासन की टीम वहाँ उनके घर में पहुँची नहीं है, कोई भी उनको विज़िट करने नहीं आया। मुझे लगता है इतना तो होना चाहिए फीलिंग एक लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए। डीसी साहब को उनको घर जाके मुआवजा का चेक देना चाहिए ताकि पेरेंट्स अब इसके लिए ना दर दर भागना पड़े कि भाई मेरे बच्चे की जो डेथ हो गई थी उसके लिए भी आप दर दर ठोकरें खाएं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करेगा और लीगल एक्शन लेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपकी आवाज को इसी तरह बुलंद करते रहें। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।